हम लोग हल्द्वानी से निकले हैं काठगोदाम के लिए। काठगोदाम से हमने राइट साइड में एक टर्न लिया जो कि भीमताल के लिए जाता है, और ये रास्ता एकदम नाग नागिन वाला रास्ता है। आप देखिए राइट लेफ़्ट ऐसे ही रहेगा। बड़ा सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है, इसमें गाड़ियों का माइलेज भी उतना सही नहीं आता है। और ऐसे ही रास्ते का सफ़र हम तकरीबन 12 किलोमीटर तय करेंगे। उसके बाद एक टर्न आएगा जहाँ से मैं मुड़ूंगा महाराज जी के पास जाने के लिए मुक्तेश्वर में। वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा और आज मैं उनसे अभी आपको मिलवाऊंगा, थोड़ी बहुत उनसे वार्तालाप की जाएगी। तो इस सफ़र को हम जारी रख रहे हैं, आप रास्ते का आनंद लीजिए। पहाड़ के खूबसूरत रास्तों का घर बैठे आनंद दे रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए टर्न, इस तरीके से टर्न लेना होता है आपको। हर एक जगह पे एक मोड़, हर 50 मीटर 20 मीटर 10 मीटर पे मोड़। कहीं कहीं देखिए लैंडस्लाइड भी हुई है ऊपर से। ये बारिश के समय लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है, इस समय नहीं होती है उतना, लेकिन बारिश के समय पे ज़्यादा होती है। और अभी फिर भी अभी हम जिस रास्ते पे हैं ये रास्ता नीम करोली बाबा को भी जाता है, लेकिन भीमताल से हम अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। उसके आगे अगर आप जाएंगे तो भीमताल से आप नीम करोली आश्रम जा सकते हैं, कैंची धाम। ज़्यादा दूर नहीं, वो भी यहाँ से 15-20 किलोमीटर बचेगा, लेकिन हम वहाँ से रास्ता अपना चेंज कर लेंगे। ये देखिए पहाड़ों का दृश्य आपको दिख रहा है बगल में, कितने सुंदर पहाड़ लग रहे हैं। और लगभग दोपहर के 12 बज रहे हैं। 2 घंटे अभी हमको सफ़र तय करना है ऐसे खूबसूरत नज़ारों के साथ। अब इस सफ़र में आनंद ही आनंद है, जिधर भी देखे एकदम मज़ा आ रहा है। इतना सुंदर सुंदर पहाड़ है, अगल बगल वादियाँ हैं। इस डेस्टिनेशन को मैं जा रहा हूँ, और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो जगह तो हेवन है। आपको लगेगा कि AI जनरेटेड प्लेस है, इतनी खूबसूरत जगह। ऐसे ही मतलब आप रास्ते को देख के अपने मंजिल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस मंजिल पे जा रहा हूँ। सफ़र इतना खूबसूरत है तो मंजिल कितनी खूबसूरत होगी। ये देखिए अभी एक खूबसूरत सा मोड़ आएगा और बढ़िया सा पुल। ये देखिए, ये नज़ारे आपको पहाड़ों में देखने के लिए अक्सर मिलेंगे, और ये काफ़ी मनमोहक होते हैं जब इनको आप पास से महसूस करेंगे। बगल में नदियाँ, पुल, ऐसे सुंदर सुंदर से कैफ़े, घर, तब आपको असली आनंद मिलेगा पहाड़ों का। कलसा रिवर है सामने, और कलसा रिवर व्यू करके बार और रेस्टोरेंट है यहाँ पे। तो और देखिए वो सामने थोड़ा सा धुआं उठता दिखेगा कहीं पहाड़ में। ऐसे चढ़ाई, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे रास्ते आपके हैं। एकांत कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। ये नज़ारे आप मिस कर रहे होंगे अगर आप कभी आए होंगे। अगर आप नहीं आए हैं तो यहाँ आइए और इसको महसूस करिए, आपका ज़रूर आने का मन करेगा। देखिए बीच बीच में खेती हुई है। इनके यहाँ पहाड़ों में किसी चीज़ की खेती होती है जिसको लोग ढक के करते हैं। स्नो से बचाना होता है इनको, कोहरे से, बर्फ़ से फसलों को बचाना होता है, तो ये ढक के उसकी खेती करते हैं। उसका भी एक दृश्य आपको दिखेगा। अभी देखिए वाइट गांव के साइड में वो देखिए दिख रहा है। ये लोग उसको ढक देते हैं, उसके अंदर खेती करते हैं, तब जाके फसल उग पाती है। थोड़ी चढ़ाई आ गई है, अभी हम नीचे उतर रहे थे, और रास्ते में आपको खूबसूरत फूल, बगीचे देख रहे हैं, कितना खूबसूरत सामने फूल दिख रहा है। पहाड़ों में घूमने का यही आनंद है। ये देखिए फोर्ड की गाड़ी है इंडिवर, इसका पीछा हम लोग कम से कम 3 किलोमीटर से कर रहे हैं। रीज़न ये है कि कहीं ओवरटेक की जगह नहीं मिल रही है, तो कहीं जहाँ गाड़ी तेज़ चल रही है वहाँ मेरा गाड़ी पिकअप नहीं बना पा रहा है। स्कूटी चढ़ाई पे बड़ा दिक्कत करता। देख रहे हैं साइड में कितना सुंदर लग रहा है पहाड़, छोटे छोटे घर हैं बीच में, और इनका हम लोग लगभग 3 किलोमीटर से पीछा कर रहे हैं, और कब तक करेंगे उसका कोई अंदाज़ा नहीं। वजह ये है कि जहाँ जगह है वहाँ मेरी गाड़ी पिकअप नहीं बना पा रही स्कूटी, और कहीं कहीं पे महोदय हमको पास नहीं दे रहे हैं। यहाँ सडनली पास नहीं ले सकते, गाड़ियाँ आ रही हैं सामने। मतलब 30 किलोमीटर का सफ़र हमें 2 घंटे में तय करना होगा, और ये हो जाए तो मतलब हमने अच्छा ट्रैवल किया पहाड़ों में, ऐसा मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैं पिकअप नहीं बना सकता, फिर आगे गाड़ियाँ आ जाएंगी, टर्न आ जाएगा, मोड़ जगह जगह पे है। हालांकि सफ़र उबाऊ नहीं है, समय अगर आपके पास पर्याप्त हो तो आपको इस सफ़र में स्लो स्पीड में चलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन महाराज जी कल सुबह नैमी सारणी के लिए निकलेंगे, आज हमारे कहने पे रुके हैं दर्शन देने के लिए, तो हम जा रहे हैं। उनके बड़ी निवेदन किया था मैंने, तो इसीलिए हमें आज ही दर्शन करके वापस भी आना है, ताकि वो सुबह अपनी यात्रा को आरम्भ कर सकें। और इस बोर्ड का पीछा मैं कब तक करूँगा ये मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है।
फिर भी जब तक कर रहा हूँ तब तक आप देखिए। और ये लग रहा है कि मैं ओवरटेक कर जाऊंगा रिकॉर्डिंग करते करते। फाइनली आई हैव डन। और लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद हम आ चुके हैं मुक्तेश्वर और जा रहे हैं महाराज जी का सामान लेने। कुछ सामान ले जाए महाराज जी के लिए, खाली हाथ जाना सही नहीं है, तो लेके जा रहे हैं। अब ले रहे हैं सामान यहाँ से। भैया सामान चाहिए था, कुछ जीरा मिल जाएगा, मेथी मिल जाएगा? नहीं इनके यहाँ पहाड़ी लोग हैं, मस्ती से ताश खेल रहे हैं। नज़ारे दिख रहे हैं मुक्तेश्वर हिल्स के। थोड़ी ही दूर पे वहाँ सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ के पहाड़ भी दिख रहे हैं, लेकिन इससे नहीं दिख पाएंगे। मैं फ़ोन से अभी जूम करके आपको दिखाऊंगा एक बार डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ। लगभग मैं पहुँचने वाला भी हूँ। 6 मिनट की डिस्टेंस पे है स्थान। और इधर ऊपर चलिएगा भैया, ऊपर हाँ। और ये मुक्तेश्वर दिखना स्टार्ट हो गया बोर्ड पे। यहाँ कुछ सामान लेना है हमें, तो इसके लिए हम एक स्टॉप और लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट महाराज जी से मिलेंगे। और फिर 3, साढ़े 3, सवा 3 बजे तक हम रिटर्न हो लेंगे हराल में, क्योंकि हमें हल्द्वानी भी पहुँचना है आज। हाँ ले लेते हैं, मिल जाएगा। भैया जीरा है 100 ग्राम जीरा दे दीजिए। पिसा है क्या? पिसा हुआ है क्या? तो आगे मिल जाएगा कहीं? मधुबन कॉटेज तक जाऊंगा मैं, मधुबन कॉटेज तक जाऊंगा, आगे मिल जाएगा? आगे तो मार्केट ही है। ठीक तलाश में दर दर भटकने के बाद और रॉयल मार्ट यहाँ पहुँच गया हूँ। मैं देखता हूँ मिल जाता है कि नहीं। जीरा होगा? जीरा 100 ग्राम जीरा और 100 ग्राम मेथी और एक छोटा पैकेट वो मिर्च पाउडर चाहिए। मनीषा 100 ग्राम जीरा दे दो। दूध का पैकेट होगा? एक वो भी करा दीजिएगा। 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम नहीं, छोटा कोई पैकेट हो मिर्ची पाउडर। एक मिर्ची पाउडर भी देना, छोटा और छोटा मेथी और ये दूध। पैसे कितने होंगे? ये बस 2 ही चीजें हैं, ये अगर नहीं चाहिए होगी वापस दे दूंगा। फरवरी 2025 की पैकिंग है ये। 100 ग्राम जीरा और 100 ग्राम मेथी और उसके बाद छोटा कोई पैकेट चिली पाउडर होना चाहिए। चिली पाउडर है ना ये? हाँ बस ये ले आइएगा। इससे छोटा है क्या? अगर होगा तो ले आइएगा, वरना ये ले आइएगा। और ये फ्रूट कैसे है? सेब कैसे हैं? सेब आधा केजी भी कर दीजिएगा। 100 ग्राम चाहिए। हाँ 100 ग्राम मेथी और वो चिली पाउडर, एक दूध का पैकेट और आधा केजी एप्पल कर दीजिए। बहनों को ले आइएगा सेब आधा केजी। और दूध का पैकेट देना, दूध देने हैं। हाँ एक दूध का पैकेट में लाना। अब कितने हो गए टोटल? हाफ केजी है। 211 ऑनलाइन।
कर दिया है। ये टोटल, थैंक यू। सामान सब ले लिया है और अब हम बढ़ेंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो लगभग 2 किलोमीटर बची हुई है। आ गए हम मुक्तेश्वर हिल्स पे। ये यहाँ का सामने का नज़ारा है। यहाँ कुछ आपको बर्फ़ वाले पहाड़ भी दिखेंगे, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और अब हम चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये बड़े खूबसूरत खूबसूरत से पहाड़ हैं यहाँ पे। अब चल रहे हैं, महाराज जी से मिलने का समय हो चुका है। चलिए, हो गया सर 1.8 किलोमीटर अभी भी है। हाँ तो रुके हैं यहाँ, आगे तेल भी भराएंगे। कितने किलोमीटर बाद मिला पेट्रोल पंप भैया? लगभग 40 ना, 40 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप के दर्शन हुए हैं। थोड़ा रिफ्यूलिंग कराएंगे, टंकी खाली हो चुकी। इसकी टंकी भी छोटी होती है प्लेजर की। रिफ्यूल यहाँ वो खोल लेंगे शायद, वहाँ से खोलिए पहले, चाबी को उल्टा काटिए, उल्टा काटिए खुल जाएगा। ये बड़ी समस्या है, फंस गया मैं। नहीं वहीं से खुलेगा, वहीं से होगा भैया, यहीं से जो कुछ है। और इतनी लंबी दूरी तय करके इस जगह पे आकर फंस गया मैं। ये खुल गया। हाँ सवेरे उठे भी नहीं है भैया, कहाँ गए? गर्म हो गया इंजन इसका। भैया भर दीजिए इसमें। हाँ रख सकते। हमला बोल रहे। हाँ है शेर वेर सही में। वो देखिए महाराज जी का स्थान है, वहाँ देख रहे हैं कोने पे, वो महाराज जी का स्थान। ये देखिए ऐसे इस तरीके से यहाँ पहाड़ों में हम लोगों को जाना होता है, रास्ते तय करने होते हैं, तब जाके आप एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन को पाते हैं। और लोग सोचते हैं अपनी आम जिंदगी में कि मैं जल्दी से सफलता पा जाऊँ। बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, तब सुंदर चीज़ मिलती है, ऐसे नहीं मिल जाती है। ऊपर की तरफ जाना हम लोगों को क्या, आइए देखते हैं। यहाँ थोड़ा थोड़ा भूलने का डर मुझे लगता है, लेकिन अभी गांव वाले आगे मिलेंगे, उनसे पूछ लूँगा मैं। 2-3 घर हैं यहाँ से वहाँ तक के बीच में, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो स्थान वही है महाराज जी का। क्योंकि एक खूबसूरत से कॉर्नर पे एक बड़ा सुंदर नज़ारा जो देखने के लिए मिला था मुझे, वही मिला था। हाँ सही चल रहा हूँ मैं, अब मुझे महसूस हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बीच बीच में भय लगता है कि मैं दिमाग से कहीं मेरा सिग्नल छोड़ ना दे, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का भी सिग्नल छोड़ देता है मोबाइल के। जो दुर्लभ लोग हैं वो बड़ी दुर्लभता से मिलते भी हैं। जिन रास्तों को फॉलो करते हुए हम चल रहे हैं, अब देखते हैं कि मैं खुद से पहुंच जाता हूं कि नहीं स्थान तक महाराज जी के। मुझे लग रहा है कि मैं सही आ रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा ढलान का पड़ाव आया था जब मैं आखिरी बार आया था। तो हाँ सही चल रहा हूँ मैं। अगर आपको अकेले इन रास्तों पे आने के लिए कह दिया जाए तो आप थोड़े भयभीत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको भगवान पे भरोसा है मेरी तरह, तो ऐसे नहीं ऐसे 200-400 किलोमीटर चलना हो तो आप मेरी तरह चलते चले जाएंगे। हमेशा दाहिने लीजिए और बढ़ते जाइए। जिन रास्तों पे ज़्यादा पैर चले हों उन रास्तों पे चलते रहिए, और एकदम अपने बगल में अपने दाहिने हाथ पे बजरंगबली को महसूस करिए। भय आपके आस-पास नहीं भटकेगा, न कोई जीव आएगा न कोई जंतु आएगा, क्योंकि बजरंगबली के गुरु हैं महादेव, और महादेव जो है पशुपतिनाथ भी हैं।
तो अपनी सेना संभाल लेते हैं जब आप उन पे निर्भर हो जाते हैं पूरी तरीके से। देख रहे हैं इन जंगलों में, इन पर्वतों में, इन पहाड़ियों पे अगर कोई संत रह रहा है तो वो संत है, ना कि जो लग्जरियस लाइफ जी रहा है और इंडिवर और फॉर्चूनर चुन रहा है वो संत है। पहुंच के महाराज जी के पास अगला दृश्य आ गया हूँ कि मैं आपको सूचित कर सकूं कि ब्लॉग आज शाम को संभवतः नहीं आ पाएगा। ये सूचना मैं लाइव आकर दे रहा हूँ आपको। पहाड़ में कुत्ते भी बहुत भौंकते हैं, वो आपको उनसे डरना नहीं है, फ्रेंडली होते हैं। और ऐसे इन्हीं रास्तों से होते हुए हम पहुँच जाएंगे महाराज जी के पास। आइए आइए। क्या मित्र, कोई दिक्कत? अभी यहाँ से आपको कुछ वाइल्ड लाइफ के भी नज़ारे मिलेंगे, कुछ जानवर मिलेंगे और कुछ खूबसूरत दृश्य पहाड़ों के, बर्फीले पहाड़। और मैं फेसबुक पे भी लाइव हूँ, उस पर यूट्यूब पे लाइव हूँ अपने। तो ब्लॉग आएगा कल। बहुत ज़्यादा आ रही थी तो मैंने कहा महाराज जी से मिल ही लूँ जाके। जी महाराज जी, उतना दूर चल के आएंगे तो लगेगा ही। थोड़ा बैठ लेते हैं। महाराज जी आपकी सेवा में। वस्तु यहाँ रख दूँ बिस्तर पे? मिर्च रखे थे नहीं और मिर्च की जरूरत पड़ी। समय हो चुका है महाराज जी से विदा लेने का और अब हम निकलेंगे वापस। तो ये महाराज जी कुटिया है, हमने भोजन ग्रहण किया महाराज जी के साथ, थोड़ी बातचीत की, आध्यात्मिक चर्चाएं। हम निकल रहे हैं आज। महाराज जी दूध है, चाय वाय बना लीजिएगा। चाय पियेंगे आप लोग? नहीं नहीं आप बना लीजिएगा महाराज जी, हम लोग निकल जाएंगे। नैनीताल से करीब 25 किलोमीटर। अच्छा, नैनीताल से 25 किलोमीटर। और सबसे ऊंचा पीक है, पूरा हिमालय रेंज दिखता है आपको। ओहो। माने पूरा यहाँ से तो नहीं दिखता, मुक्तेश्वर सुल्तान नहीं दिखता है जितना वहाँ से आपको दिखेगा हिमालय। केदारनाथ बद्रीनाथ से लेकर के अच्छा, इधर कैलाश मानसूर वाला क्षेत्र से लेकर के और दूर तक कश्मीर वाला पहाड़ी सब दिखता है। वाह। तो महाराज जी कब तक वहाँ मिलना चाह रहा हूँ आपसे। अब तो मैं वहाँ आप बताते हैं कि नेटवर्क नहीं रहता आप जब पहुँच जाते हैं तो। नहीं, जब आप व्हाट्सएप करेंगे एक दिन पहले 2 दिन पहले, हाँ, तो मैं जब बाहर निकलता हूँ नेटवर्क एरिया में आता हूँ तो सारे व्हाट्सएप मैसेज आ जाते हैं। फिर वहाँ से जो भी 5-10 मिनट जिससे बात करना होता बातचीत करके फिर अच्छा में चला जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो अभी कब तक उम्मीद की जा सकती है आपके वहाँ पहुँचने की, लगभग कुछ अनुमान? या दिसंबर में मैं दिसंबर जनवरी में वहीं रहूँगा। वो सबसे ज्यादा ठंडा जगह है, मुक्तेश्वर से भी ठंडा जगह है, बर्फबारी वगैरह भी वहाँ ज्यादा होती है। तो मैं दिसंबर जनवरी फरवरी में नहीं रहूँगा। जनवरी में तो नैनीताल तक बर्फबारी हो जाती, कई बार नैनीताल तक आ जाती। जनवरी में क्या होगा, दिसंबर नवंबर के लास्ट में ही 25 दिसंबर पाला गिरने लगेगा। पाला का मतलब कि गाड़ी कहाँ स्लिप करेगी, स्लिप कर जाएगी, पता नहीं चलेगा। मेहर सिंह कल आ रहे हैं उत्तराखंड। मेहर सिंह कल आ रहे हैं? हाँ, और मैंने बात किया, मैंने कहा महाराज जी से मिलने जा रहा हूँ, कहे कल, फिर रुक जाओ कल चले। हम कहे महाराज जी कल चले जाएंगे नैमिषारण्य, मैं जाके मिल के आता हूँ आज। हम लोग निकल गए थे रुद्रपुर से टनकपुर की तरफ, जब आपसे बात मेहर सिंह है कहाँ पर? अयोध्या। अयोध्या आज ही छुट्टी पास हुई है। हाँ? आज छुट्टी पास हुई, रात में 11:30 बजे ट्रेन पकड़ेंगे, सुबह 8 बजे काठगोदाम आ जाएंगे। अच्छा। और मुझसे मिलने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है कि मेरे जो रूटीन था उस पर चल रहे हैं, वो यूट्यूब वीडियो पे लग गए हैं इसमें। अच्छा, यूट्यूब बना रहे हैं? हाँ, समस्या क्या है कि वो करते थे अपना, आप जानते हैं मदद फुल आदमी है, मदद करते हैं लोग, तो उस चीज़ को फिल्मा के डालना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, नौकरी कर रहे हैं ना? नौकरी कर रहे हैं। उनका मतलब था कि महाराज जी से पूछ लेना कि महाराज मुझसे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं पुण्य का कार्य करूं तो रिकॉर्ड करके लोगों को दिखाऊं,
तो मैंने कहा कि लोग वल्गरिटी को बना के आज सोशल मीडिया पे परोस रहे हैं, उनको तकलीफ नहीं है। आप किसी अच्छे कार्य को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो आपको बुरा लगता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप करिए। तो कहे एक बार महाराज जी से पूछ लेना। हम कहे बिल्कुल जा रहे हैं, पूछ लेंगे। तो आपकी क्या राय है कि उनको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, दो तरह के मार्ग हैं जी एक मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग, जी एक मार्ग है निवृत्त मार्ग। जी तो निवृत्त मार्ग जो है साधुओं का मार्ग है, जी अब प्रवृत्ति मार्ग जो है गृहस्थों का मार्ग है। जी प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है कि वृत्तियां बनती रहती हैं, जी नई नई वृत्तियां बनती रहती हैं। जी जैसे आपने अभी 10,000 महीना कमाया जी तो सोचते हैं कि 20,000 कैसे कमाए, 50,000 कैसे बनाए। जी आपने अगर MSc कर लिया, 100 से PhD कर लेते हैं। जी इस तरह वृत्तियां बढ़ती रहती हैं और आपका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से आपका विकास होता रहता है। जी और साधुओं का मार्ग है निवृत्त मार्ग, जी माने चित्त वृत्ति निरोध का मार्ग है, जी। माने कोई वृत्ति ना आए। जी तो वृत्तियों का कोई मतलब नहीं है, वो संयम में रहता है, निवृत्त मार्ग में रहते हैं। जी जी नो वृत्ति, कोई वृत्ति नहीं है ना, मोक्ष की भी वृत्ति नहीं, जी जी कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं। भगवान को पाने की भी इच्छा नहीं, जी जी है ना। ये तब शुरू होता है जब आदमी को अपने आत्मा का बोध हो जाए। जी और आत्मा का बोध तभी होगा, आत्मबल का एहसास तभी होगा जब आपका मनोबल और बुद्धि का बल सरेंडर हो जाएगा। ये कब सरेंडर होगा? जब आप लखपति हैं, करोड़पति बन गए, करोड़पति से अरबपति बन गए, इसके बाद भी आपको आनंद नहीं मिला, सिर्फ सुखी सुख और सुख के साधन ही समस्या जब बन जाती है। हमारे लिए बहुत प्रॉपर्टी कर लेगा, उसका मेंटेनेंस का टेंशन। सिंपल बात है, कार आप ले लेते हैं तो आप ड्राइवर डिपेंडेंट होते हैं या अपने ऊपर, जी, फिर उसके लिए गैरेज रखो maintenance और मेंटेनेंस करो, एक अलग हेडेक। तो बड़ी प्रॉपर्टी कर लेते हैं लोग दिल्ली में, बम्बई में, कहाँ, तो फिर उसको मेंटेनेंस, सिक्योरिटी गार्ड, क्या गार्डनिंग फंड,